रुझानों में इस बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनती हुई दिख रही है, लेकिन वहीं पर दूसरी ओर ममता बीजेपी के बेहद नजदीक खड़ी हुई है। तो क्या वाकई बंगाल में राजनीतिक बवाल होने जा रहा है? और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिन पहले बड़े ही भरोसे के साथ कहा था कि मैं विश्वास के साथ यहां से जा रहा हूं कि 4 मई को बंगाल के शपथ ग्रहण समारोह में मुझे वापस आना है। तो वहीं ममता बनर्जी ने कहा था कि सबसे बड़े घुसपैठिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह हैं, उन्हें यहां से जाना ही होगा। लेकिन रुझानों में बंगाल में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है, तो ममता का दांव अब क्या उल्टा पड़ रहा है? असम में भी बीजेपी की सरकार बन रही है, केरल में यूडीएफ की सरकार बन रही है, तमिलनाडु में डीएमके की सरकार बन रही है और पुडुचेरी में भी एनडीए की वापसी हो रही है। आज के रुझानों में एक बात तो साफ है कि पश्चिम बंगाल में तो सच में खेला लग रहा है कि होने जा रहा है। अगर बंगाल में बीजेपी ने ममता बनर्जी को हरा दिया तो बीजेपी इतिहास रच देगी और पूरे देश में चर्चा इसी बात को लेकर होगी, और आज हम भी चर्चा इसी बात को लेकर करने जा रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि मैं आपको बता देता हूं कि 5 राज्यों का जो विधानसभा चुनाव है वो कहां पर किसकी सरकार बन रही है। सबसे पहले एग्जिट पोल के जरिए कहां किसकी सरकार बन रही है यह मैं आपको एक बार बता देता हूं। एग्जिट पोल में अगर देखा जाए तो बंगाल में 6 एग्जिट पोल में से 5 बीजेपी की सरकार बनाते हुए दिख रहे हैं। 5 पश्चिम बंगाल में 6 में से 5 एग्जिट पोल बीजेपी की सरकार बना रहे हैं। असम के 8 एग्जिट पोल सभी बीजेपी की वापसी की बात वहां पर कर रहे हैं। केरलम की बात कर लेते हैं। केरलम क्या कहता है? केरलम में थोड़ा सा उलटफेर यहां पर हुआ है। वहां पर एलडीएफ की सरकार थी, अब वहां पर बीजेपी की सरकार बन रही है। एग्जिट पोल इस बात का जिक्र कर रहे हैं। तमिलनाडु में भी तमिलनाडु के 6 एग्जिट पोल में 5 डीएमके की वापसी की बात कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इंतजार विजय को लेकर भी करना पड़ा है। विजय थलापति क्या वो उतनी दमदार वापसी कर रहे हैं? पुडुचेरी में 2 एग्जिट पोल आए हैं, दोनों ही एनडीए को दिखा रहे हैं कि एनडीए की सरकार वहां पर आ रही है। अब इसके आगे क्या? इसके आगे यह कि असम के 8 एग्जिट पोल कौन कौन से हैं उनको मैं आपको विस्तार से बता देता हूं। वो 8 एग्जिट पोल बीजेपी की सरकार बना रहे हैं। कौन कौन से बीजेपी की सरकार बना रहे हैं? एक्सिस माय इंडिया बीजेपी को 88 से 100 सीटें यहां पर देख रहा है, कांग्रेस को सिर्फ 24 में से 36 सीटें दे रहा है। मैट्रिक्स ने बीजेपी को 85 से 95 और कांग्रेस को 25 से 32 सीटें दी हैं। पीपल पल्स ने बीजेपी को 67 और 72 सीटें देने का अनुमान है, कांग्रेस को 22 और 26 सीटें दी जा रही हैं। वहीं पी मार्क ने बीजेपी को 82 और 94 सीटों के आसपास रखा है, कांग्रेस को वहां 30 से 40 सीटों पर रखा है। जेबीसी ने बीजेपी को 88 से 101 सीटों पर रखा है, कांग्रेस को वहां सिर्फ 23 से 33 सीटें दी गई हैं। चाणक्य स्ट्रेटेजी ने बीजेपी को 88 से 98 सीटों पर रखा है, कांग्रेस को मात्र 22 से 32 सीटों पर। पोल डायरी ने बीजेपी को 86 से 101 सीटों पर रखा है, कांग्रेस को 15 से 26 सीटों पर रखा है। और वोट बाइन ने बीजेपी को 90 से 101 सीटों पर रखा है, कांग्रेस को वहां पर 23 से 33 सीटों ने, यानी कि करीब करीब अगर देखा जाए तो सभी एग्जिट पोल वहां पर बिना किसी तनाव के, बिना किसी हिचक के बीजेपी की सरकार बना रहे हैं। अब मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं, उसके हिसाब से राज्य में कितनी सीटें किसको मिल रही हैं यह भी जान लीजिए। पश्चिम बंगाल का एग्जिट पोल क्या कहता है यह समझ लीजिए, क्योंकि कुल सीटें वहां पर 294 हैं और बहुमत के लिए 148 चाहिए तो सरकार आपकी बन जाएगी। टीएमसी 125 से 140, बहुमत से थोड़ा सा कम, और बीजेपी 140 से 161, यानी कि बहुमत है, कोई परेशानी नहीं है। कांग्रेस को 2 सीटें दी जा रही हैं और अदर्स में 4 से 8 सीटें हैं। ये पश्चिम बंगाल। मैट्रिक्स ने इस बात का जिक्र किया है पश्चिम बंगाल में, यानी कि बीजेपी यहां बहुमत के साथ आराम से सरकार बना रही है। अगर 161 के आसपास उसे देखा जाए तो कोई परेशानी यहां पर है नहीं। आगे बढ़ लेते हैं, असम की बात कर लेते हैं। मैट्रिक्स असम को लेकर क्या कहता है? एग्जिट पोल 2026 कुल सीटें 126, 64 पर सरकार असम में बन जाती है जनाब, तो बीजेपी यानी कि 85 से 95 सीटें यहां पर दी गई हैं, कांग्रेस को 25 से 32 सीटें दी गई हैं, अदर्स को 6 से 12, तो कहीं कोई परेशानी नहीं है। असम में बीजेपी को सरकार बन रही है, बस ये देखना है। उन्होंने कहा था कि मैं क्या करूंगा,
क्या करूंगा। सरकार तो बन रही है, लेकिन वहां पर वो जो कह रहे थे ना कि मैं खेड़ा का पेड़ा बनाऊंगा, तो सबको इंतजार है कि बाकी वो खेड़ा का पेड़ा बना पाते हैं कि नहीं बना पाते। केरलम की बात कर लेते हैं। एग्जिट पोल क्या कहता है 2026 का? कुल सीटें 140 है, 71 बहुमत के लिए चाहिए। बीजेपी वहां पर मात्र 3 से 5 सीटों पर है। एलडीएफ जो कि सत्ता में था 60 से 65 सीटों पर पहुंच रहा है। यूडीएफ वहां से 70 से 75 सीटों में यानी कि सरकार बना रहा है, लेकिन बहुत नजदीकी मामला है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है। और अदर है 204, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तमिलनाडु में हिंदी बनाम जो बात हो रही थी तमिल की, यहां पर एक बार फिर से स्टालिन बड़े स्टाइल के साथ सत्ता में दिखाई दे रहे हैं। 2026 में 234 सीटें हैं, 118 पर सरकार बन जाती है। डीएमके 122 और 132 सीटों के साथ यहां पर सरकार बना रहा है। एआईएडीएमके जिसके साथ की बीजेपी भी है, वहां पर 87 सीटों पर है, 87 से 110 सीटों पर है। टीवीके यानी कि विजय थलापति जो कि दक्षिण भारत के सुपरस्टार हैं, वो यहां पर एक सीट दिखाई दे रही है, लेकिन यहां कुछ भी हो सकता है क्योंकि लोग वहां उनको समझ नहीं पा रहे हैं। या तो यही स्थिति रहेगी या फिर 5 से 25 सीटों पर वो दिखाई देंगे। ये तमाम एग्जिट पोल हैं जो किस स्थिति में कहां पर पहुंचे हुए हैं, मैंने आपको तस्वीर बता दी। चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। माधवी अग्रवाल प्रवक्ता बीजेपी मेरे साथ मौजूद हैं, नीलांजना दास टीएमसी समर्थक मेरे साथ मौजूद हैं, अजीत मेंडोला वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ मौजूद हैं और राहुल लाद राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं माधवी जी के पास चलूंगा, उसके बाद फिर दास साहब के पास चलूंगा। इन्हीं से समझने की जरूरत है। माधवी जी, क्या करें? प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं इस भरोसे के साथ जा रहा हूं कि वापस 4 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह में बंगाल में आऊंगा। देखिए, ये भरोसा ऐसे ही नहीं आया है मनु जी, बहुत संघर्षों के बाद आया है। हमने 300 से ज्यादा अपने कार्यकर्ता खोए हैं और हर एक मुद्दे पर भाजपा जो है पश्चिम बंगाल में लोगों की आवाज बनकर खड़ी रही है। चाहे वो कोई भी मुद्दा हो, जो मुद्दा बंगाल के लोगों की लोकतांत्रिक चीजें हक है उनको छीनने का हो, हर समय भारतीय जनता पार्टी ने संघर्ष किया। इसलिए ये विश्वास आया कि अब परिवर्तन पश्चिम बंगाल को चाहिए। 15 वर्षों का शासनकाल जो ममता बनर्जी ने दिया है, उसमें केवल पश्चिम बंगाल के लोगों ने पलायन किया है, महिलाओं को असुरक्षा मिली है और जो उद्योग धंधे बंद हुए हैं, जिसकी वजह से आज जो यहाँ का मानुष है दूसरे दूसरे राज्यों में जाके शरण ले रहा है। उनके जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स से दूर रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। कई सारी बड़ी बड़ी कंपनियां, बोरोलिन से लेकर डनलप से लेकर टाटा मोटर्स, सारी यहाँ से पलायन कर गई। इनकी नीतियों ने केवल पश्चिम बंगाल को नीचे की तरफ धकेला है। इसीलिए ये विश्वास तब आया जब लोगों ने ये गुहार लगाई कि अब पश्चिम बंगाल को परिवर्तन चाहिए और वो जो एक सकारात्मक रूप से जिस ओर ताक रही थी वो केवल भारतीय जनता पार्टी है और जी, भारतीय जनता पार्टी ही हमेशा से आवाज बन के रही। इसीलिए ये हमारा विश्वास है कि इस बार जो है पश्चिम बंगाल में परिवर्तन होगा और बहुत सकारात्मक रूप से जो है परिवर्तन होगा और जिसकी आवश्यकता पश्चिम बंगाल को भी है। मेरे साथ निरंजन दास हैं, एक बार उनके पास भी चलते हैं। निरंजन जी, ये परिवर्तन क्यों हो रहा है, ये भरोसा क्यों है? आपने इसका